हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। इससे पहले दोस्तों मैं कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक एनालिसिस आपको अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का ये फर्स्ट नंबर का टॉपिक है। फर्स्ट यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग से हमने शुरुआत करी थी और आज मैंने इसमें फर्स्ट टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेके आया हूँ उनको, देखिएगा। आप सबका स्वागत है संजय कुमार के यूट्यूब चैनल में, संजय कुमार मथुरा के यूट्यूब चैनल में। आगामी एग्ज़ाम एसएससी जीडी, एसएससी स्टेनो, एसएससी सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, आरआरबी, जीडी, एनटीपीसी, जेई एंड स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, ठीक है दोस्तों, इस तरह के एग्ज़ाम में ये वीडियो हेल्पफुल साबित होने वाली है। को ध्यान में रखते हुए संजय कुमार मथुरा यूट्यूब चैनल रीजनिंग टेस्ट की एक सीरीज़ तैयार की है। मैं आशा करता हूँ कि रीजनिंग टेस्ट सीरीज़ आज आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होगी। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको पोस्ट पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, समझ लो दोस्तों। अब इसमें टाइप 1 के मैं क्वेश्चनों को देखता हूँ। टाइप 1 या पार्ट 1, बात एक ही है। देखो, बड़े ध्यान से सुनना आपको। ये क्या प्रतिस्थापन वाले सवाल हैं, प्रतिस्थापन वाले। इस भाग में एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के नाम से कोड किया जाता है। हमें प्रतिस्थापन को ध्यान से पहचानना चाहिए और प्रश्नों को उत्तर देना चाहिए। उदाहरण के लिए, ठीक है, ये प्रतिस्थापन की फुल फॉर्म थी, बेसिक आइडिया था कि इस तरीके से हमें क्या करना होता है, कैसे पहचानना, ये सब चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। इस रेडी में नाम, अक्षर, शब्द अलग अलग शब्दों, नामों से प्रतिस्थापित किए जाते हैं। इसलिए हमें उचित जवाब पर पहुंचने के लिए प्रतिस्थापन का सावधानीपूर्वक पता लगाना होगा, ठीक है। अब देखो, टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हरियाणा को क्या कह रहा है, पंजाब कहा जाए, पंजाब को कश्मीर कहा जाए, कश्मीर को स्वर्ग कहा जाए, स्वर्ग को बिहार कहा जाए, बिहार को दिल्ली कहा जाए, दिल्ली को राजस्थान कहा जाए, राजस्थान को सिक्किम कहा जाए, तो उस कूट भाषा में पटना किसकी राजधानी होगी। देखो फ्रेंड्स, कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, कितना बड़ा क्वेश्चन हो, कितना छोटा क्वेश्चन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको पढ़ते जाइए, क्योंकि आपके पास है 30 सेकंड। 30 सेकंड से पहले आपको सॉल्व करना है। वो पहले तो आपको ये पढ़ना भी है कि क्या पूछा है, क्या पूछना चाह रहा है, क्या कह रहा है ये। उसके बाद आपको ये टिक भी करना है। समझ रहे हो मेरी बात। टाइम बहुत कम है और एक तरीके से देखा जाए तो टाइम काफ़ी ज़्यादा है आपके पास। तो कैसे आपको अटेम्प्ट करना है इस तरीके का क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये देखा करो कि इसमें पूछा क्या है। पटना की राजधानी, पटना की राजधानी। अब मुझे पता है कि बिहार की राजधानी होती है पटना, और पटना की राजधानी होती है बिहार। बिहार की राजधानी क्या होती है, पटना, और पटना की राजधानी क्या होती है, बिहार, ठीक है। तो अब इसमें मैं देखता हूँ क्या पूछा है। इसमें किसी को कुछ बोल दे, नो प्रॉब्लम। तो इसमें हम जाएंगे पटना की राजधानी बिहार। तो इसमें देखेंगे कि बिहार कहाँ पे है। ऐसा मत करना कि बिहारी आंसर लगा दो, वो गलत है बिल्कुल भी। पटना की राजधानी बिहार है ना, तो बिहार को भी यहाँ पे कुछ कहा गया है। देखो, स्वर्ग को बिहार कहा जाए, बिहार को दिल्ली कहा जाए। बिहार को क्या कह रहा है ये, बिहार को दिल्ली कहा जाए, तो दिल्ली आंसर है इसका दोस्तों। समझ रहे हो, दिल्ली। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं अब। देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाथी को घोड़ा कहा जाए,
घोड़े को गधा कहा जाए, गधे को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को बैल कहा जाए, बैल को शेर कहा जाए, शेर को बाघ कहा जाए, तो किसान खेत जोतने के लिए किसका उपयोग करेगा? किसान किसका उपयोग करता है खेत जोतने के लिए? प्राचीन टाइम में, पुराने टाइम में हम बैलों से खेत जोता करते थे, ट्रैक्टर नहीं थे उस समय, बैलों से, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये कब पूछा गया है कि खेत जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए पूछा गया है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि प्राचीन टाइम में इसमें ट्रैक्टर तो कहीं दिया है नहीं है, तो हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि बैल दिया है। पुराने टाइम में बैलों से खेती की जाती थी, बैल से खेत जोतते थे। तो अब ये देखेंगे कि बैल को क्या कहा है। देखो, बिल्ली को बैल, कुत्ते को बैल, बैल को शेर कहा गया दोस्तों। देखो, बैल को शेर कहा गया, इस लाइन में आपका आंसर छिपा हुआ है। बैल को क्या कहा गया? शेर। तो आपका आंसर हो जाएगा शेर। समझ लो, बैल नहीं होगा, बैल को शेर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं अब। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा कहा जाए, हरे को पीला कहा जाए, पीला को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, नीला को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को काला कहा जाए, गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग कैसा होगा? देखो, मैंने क्या कहा आपसे दोस्तों, कुछ भी पूछा जाए, किसी को कुछ भी बोले, आप उस पर ध्यान मत दो। आप ये देखो कि लास्ट मोमेंट में क्या पूछना चाह रहा है, वो किसको क्या कह रहा है, उस पर दिमाग लगाओ, उस पर लॉजिक लगाओ। अब मुझे पता है कि गुलाब के पौधे की पत्तियों का रंग होता है हरा, समझ रहे हो, हरा होता है। तो अब यहाँ पे ये देखो कि हरा को क्या कहा गया है। देखो, हरे को कहा गया है पीला, पीला आंसर हो जाएगा इसका, समझ रहे हो? ऐसा मत करना कि ये हरा दिख गया, हरा ही आपने आंसर लगा दिए, ये बिल्कुल गलत है। देखो, हरा, हरे को कहा गया पीला, तो पीला आंसर है मेरा, समझ रहे हो? अब 4 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि वर्षा को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को सड़क कहा जाए, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? इसमें पूछना क्या चाह रहा है? हवाई जहाज, हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? अब मुझे पता है कि हवाई जहाज उड़ता है आकाश में, और आकाश को कहा गया है इसमें समुद्र। समुद्र कहाँ है? मेरा ऑप्शन में सी समुद्र मेरा ऑप्शन राइट है, समझ लो, समुद्र है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 5 क्वेश्चन है। यदि लाल को सफ़ेद, लाल को कह रहा है सफ़ेद, सफ़ेद को काला, काला को पीला, पीला को हरा, हरा को नीला और नीले को बैंगनी कहा जाए, तो सनफ्लावर का रंग कैसा होगा? मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद में जो चीज़ पूछी गई उसको हाईलाइट करो, उसको लिख लो कि क्या पूछा गया। सनफ्लावर का मतलब होता है सूरजमुखी, सूरजमुखी। तो सूरजमुखी का जो रंग है वो होता है पीला, समझ रहे हो? तो पीले को क्या कहा गया इसने? देखो, पीला को कहा गया इसने हरा, पीले को कहा हरा, हरा मेरा ये रहा, तो हरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 6 क्वेश्चन है। यदि पानी को नीला कहा जाए, नीले को लाल कहा जाए, लाल को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को आसमानी, आसमानी को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे को हवा, हरे को कहा जाए, तो दूध का रंग कैसा होगा? तो मैंने क्या कहा था कि दूध का रंग, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है। क्वेश्चन रीड होते ही आपको, जैसे इसमें पूछा कि दूध का रंग, तो उस चीज़ को नोट कर लो, हाईलाइट कर लो जो चीज़ पूछी गई है। अब मुझे पता है कि दूध का रंग होता है सफ़ेद, दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। तो अब इसमें ये देखो इस लाइन में कि सफ़ेद को क्या कहा गया है, सफ़ेद को क्या क्या कहा गया है, तो सफ़ेद को कह रहा है आसमानी, आसमानी मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आसमानी आंसर, समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि पानी को नीला,
यदि पानी को नीला, नीले को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को आसमानी, आसमानी को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे को हवा चाहे तो दूध का रंग कैसा होगा? आसमानी होगा। ठीक है, ये अभी बताया था मैंने क्वेश्चन। क्या ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ रिपीट हो गया दोस्तों मुझसे ये क्वेश्चन, वही है, आसमानी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी कूट भाषा में श्वेत का अर्थ, श्वेत मान्य होता है सफ़ेद, श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद। ठीक है, श्वेत का अर्थ काला, काले का अर्थ पीला, पीले का सफ़ेद, पीले का अर्थ है श्वेत सफ़ेद यानी कि, नीले का अर्थ है लाल और लाल का अर्थ होता है हरा। तो उस भाषा में रुधिर का रंग क्या है? देखो, अगर इसने जो पूछा है और उसका आप अर्थ निकाल रहे हैं, कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं कि आपको पता ही नहीं होता है कि पूछ क्या रहा है, क्या अर्थ है, हमें तो पता ही नहीं भैया, अजीब सा शब्द आ गया। देखो, रुधिर का मतलब होता है खून, ब्लड। ठीक है, खून, ब्लड। रुधिर का मतलब होता है खून या ब्लड, या फिर रुधिर बोल लो। तो रुधिर का रंग होता है लाल, समझ रहे हो? रुधिर का कैसा रंग होता है? रुधिर का रंग होता है लाल। तो अब ये देखो उस लाइन में कि लाल को क्या कहा गया है। देखो, लाल का अर्थ है हरा, ये रहा, ये छुपा हुआ है, इसी लाइन में छुपा हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। तो लाल को कहा गया है हरा। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही है, हरा इसमें आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगर तोता मोर के रूप में जाना जाता, मोर कबूतर के रूप में जाना जाता, कबूतर स्पैरो के रूप में जाना जाता, तो राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा? ठीक है, देखो, राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? मोर होता है, सभी को पता है। मोर कबूतर के रूप में जाना जाता, मोर किसके रूप में जाना जाता? कबूतर के में। मोर को, ये रहा देखो, मोर कबूतर के रूप में जाना जाता, और कबूतर किसके रूप में जाना जाता है? स्पैरो के में। तो हमें आगे नहीं देखना भैया, जो पूछा है उसको देखो। मोर को कबूतर कहा गया है ना, मोर को कबूतर, तो कबूतर आंसर है यहाँ पे, कबूतर। समझ रहे हो मेरी बात? ये आंसर है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। संतरे को मक्खन, संतरे को कह रहा मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, शहद, स्याही को शहद, शहद को मोमबत्ती कहा जाए तो कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग होगा? कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? साबुन। अब ये कह रहे होंगे आप साबुन से तो सर नहाते भी हैं, तो भैया मेरे ये बताओ, साबुन कई तरह के होते हैं, कपड़े वाला भी होता है, एक कपड़े वाला भी होता है, इसमें कई ब्रांड आती हैं जैसे फेना, डॉक्टर, घड़ी। समझ रहे हो? तो इसमें आप उस लॉजिक पे मत जाओ अपने वाले पे, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चनों को सीरियस होकर अटेम्प्ट करो। देखो, साबुन कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग होगा? तो मुझे पता है कि कपड़े धोने के लिए साबुन का प्रयोग होता है, साबुन को स्याही कहा गया, तो स्याही मेरा आंसर है। क्या होगा? स्याही। तो दोस्तों ये टाइप 1 के क्वेश्चन थे। आज मैंने, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। टाइप 1 के क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री करा दिए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा है कि जो आपसे नहीं हो। अब आप इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, बार बार उनको देखें। अगर वीडियो समझ में नहीं आई है तो 1-2 बार इसको देख लें और बहुत ही सीरियस होकर तैयारी करो, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक आते जा रहे हैं और इस टाइप में कुछ बचा नहीं है। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। और कमेंट में कोई भी डाउट है आपका, या फिर आप टाइप 2 की वीडियो चाहते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, तो मुझे कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।